के ऊपर इतना खर्च हो चुका था, इतना समय इसके ऊपर लग चुका था, हालत खराब हो चुकी थी जनता की, जनता भूखी मर रही थी, लेकिन शाहजहां को सिर्फ ताजमहल पूरा करना था। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है नहीं ताजमहल के ऊपर नहीं दोस्तों, ब्लैक ताजमहल के ऊपर होने वाला है, क्योंकि यहीं पर इसके सामने ही एक ताजमहल और बनने वाला था जिसे ब्लैक ताजमहल कहा जाने वाला था। लेकिन दोस्तों वो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया और कहां पर बनने वाला था, ये पूरी की पूरी आज वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही वो जगह है जहां से खड़े होकर शाहजहां खुद ताजमहल को देखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, भले ही उन्होंने ताजमहल बनवाया था, लेकिन दोस्तों अगर उनकी भी बात करें, जब इस ताजमहल को वो देखते थे तो यहीं से देखते थे। क्योंकि दोस्तों आप आगे देख पा रहे हैं यमुना नदी है, लेकिन वो यमुना नदी का सतर पानी का जो यहाँ तक हुआ करता था, तो इस वजह से वो यहीं पर खड़े होकर इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर, इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है, क्योंकि शाहजहां खुद यहाँ से देखा करते थे। तो यहाँ से खड़े होते थे और इसकी जो परछाई है वो पड़ती थी नदी के पानी में। ये है वो स्थान जहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था, जहाँ पर एक और ताजमहल बनकर तैयार होने वाला था। यही वो स्थान है दोस्तों, लेकिन नहीं बन पाया। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है दोस्तों, और वो मैं आपको सुनाऊंगा। और दोस्तों अब मैं उस स्टोरी की बात करता हूँ कि ब्लैक ताजमहल क्यों नहीं बन पाया। दोस्तों जब ये ताजमहल बन रहा था उस समय पर इसके ऊपर इतना खर्च हो चुका था, इतना समय इसके ऊपर लग चुका था, हालत खराब हो चुकी थी जनता की, जनता भूखी मर रही थी, लेकिन शाहजहां को सिर्फ ताजमहल पूरा करना था। और जिस तरीके से ये ताजमहल पूरा हुआ और जैसे ही ये कंप्लीट होने के बाद में औरंगजेब को पता चला कि शाहजहां की अब इच्छा है कि इसी के सामने बिल्कुल वहीं पर एक मैं काला ताजमहल बनाऊं। जिस तरीके से ये ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया, ठीक उसी प्रकार मेरे लिए भी एक काला ताजमहल बनाया जाए जिसे लोग याद रखें। तो वहां पर जब ये जिद शाहजहां की औरंगजेब ने सुनी, तो उन्होंने यहीं पर सामने आगरा फोर्ट है, वहां पर उन्हें नजरबंद कर दिया। और दोस्तों नजरबंद करने के बाद में वहीं से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। दोस्तों भले ही औरंगजेब को एक क्रूर शासक बोला जाता हो, भले ही वो उसे एक अत्याचारी राजा बोला जाता हो, लेकिन उनका ये फैसला बहुत सही था कि जब उन्होंने अपने पिता शाहजहां को नज़रबंद कर दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दोस्तों उस समय पर जब ये ताजमहल बन रहा था, तो जनता होता ना, इंसान को खाने पर उतारू हो जाना, इस तरह के हालात थे। अगर ताजमहल, ये ब्लैक ताजमहल अगर बनना स्टार्ट हो जाता तो इससे भी बदतर हालात हो जाते। तो इसीलिए उन्होंने इस समस्या को देखते हुए उन्होंने उसी समय शाहजहां को नजरबंद कर दिया था, और उसी किले के अंदर से, आगरा फोर्ट के अंदर से वो बस इस ताजमहल को देखते रहते थे। दोस्तों सभी जानते हैं कि आगरा फोर्ट से यहाँ पर एक रास्ता आता था जो सीधा ताजमहल की तरफ खुलता था, जहाँ से शाहजहां आया करते थे। लेकिन कुछ रास्ते यहाँ से भी आते थे, इस बेस से निकलते थे और सीधे यमुना को पार करके यहाँ पर आते थे, और यहीं से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर वो खड़े हो जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत से रास्ते हैं जो अभी बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रिल लगा दी गई है, बाउंड्री बना दी गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लोग जाया करते थे, सीढ़ियाँ थी और रास्ते भी थे जो ऊपर जाते थे। दोस्तों शाहजहां के बंदी बनने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही बेस है, क्योंकि जब ये बेस बनकर तैयार हो गया था ना दोस्तों, यहाँ पर कक्ष भी है, नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, लेकिन अब ये बंद है पूरा पूरा। यहीं से जब उनको पता चला औरंगजेब को कि ये बेस बनकर तैयार हो चुका है और ये काले ताजमहल के लिए बना है, तो उसी समय औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद कर दिया था। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो ब्लैक ताजमहल के ऊपर, उस स्थान के ऊपर जहां पर वो बनने वाला था। और दोस्तों आज एक ताजमहल और होता यहाँ यमुना नदी के किनारे, अगर शाहजहां बंदी ना बने होते। लेकिन दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। देखते रहिए पीएस वैली।